नमस्कार दोस्तों, लर्निंग एंड सर्चिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल सप्लाई मॉनिटरिंग रिले, जो कि लगाया जाता है हमारे सेफ्टी पर्पज़ के लिए। इसमें हम लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं, इसके टर्मिनल का पॉइंट कौन कौन सा है, इस पर विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पे आप देख सकते हैं L1, L2, L3 ये न्यूट्रल, ये RYB और ये न्यूट्रल के 3 सप्लाई के तार और ये न्यूट्रल, इसमें इनपुट सप्लाई दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 15 नंबर जो है कॉमन है, ये 16 नंबर NC है और इसका 18 नंबर जो है NO होता है। उसी प्रकार ये 25 नंबर जो है टर्मिनल, ये हमारा कॉमन है। ये 26 नंबर है जो हमारा NC है और इसके साथ हमारा ये 28 नंबर का जो टर्मिनल है ये हमारा NO है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस पर मेंशन भी किया है सप्लाई मॉनिटरिंग रिले, जो कि ये मॉडल नंबर इसका ये है। और दोस्तों, यह फेज सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल करता है। यह 3 फेज सिंगल फेज दोनों पर वर्क करता है। अब दोस्तों, हम इसको ऑपरेट करके प्रोग्राम करके देखेंगे। दोस्तों, ये जो GIC कंपनी का है, इसको जो बोलते हैं, जो एरो दिख रहा है, इसको एस्केप बटन, इसको अप का बटन, इसको डाउन का, इसको इंटर की बोलते हैं। दोस्तों, हमें प्रोग्राम भरने के लिए सर्वप्रथम इस एस्केप बटन को 2 सेकंड तक दबा के रखना है। आप देख सकते हैं इस पर S P L C F G आया है। उसके बाद दोस्तों, इस पर इंटर करेंगे तो ये दिखा रहा है 3PH। 3PH का मतलब ये 3 फेज 4 वायर पर ये ऑपरेट हुआ है। अगर दोस्तों इसको हमको ओनली 3 फेज और एक न्यूट्रल पर इसका कनेक्शन अभी ऑन है, जैसे कि आपको पहले ही हमने दिखाया है यहाँ पर RYB और एक न्यूट्रल। अगर दोस्तों हमको इस पर 3 का कनेक्शन करने का है, खाली ओनली 3 फेज की सप्लाई पर, तो इसको यहाँ इंटर करके इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये ब्लिंकिंग कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको 3 फेज पर कर देंगे, 3 फेज पर, तो ये ओनली 3 फेज पर ही काम करेगा। वापस से हम इसका, क्योंकि हमने 3 फेज एक न्यूट्रल का ऐसा किया है, इसलिए इसको 3 फेज और 4 सप्लाई पर करेंगे, फिर सेट कर देंगे तो हमारा सेट हो गया। उसके बाद इसके बटन पर करें, उसके बाद अब करेंगे तो आ रहा है दोस्तों REF वोल्टेज। दोस्तों, इसका मतलब रिफरेंस वोल्टेज है। रिफरेंस वोल्टेज पर इंटर करेंगे तो डिसेबल है। डिसेबल का मतलब है अभी कोई इसमें वोल्टेज मॉनिटरिंग नहीं किया है। इसको चेंज करने के लिए दोस्तों हमको इंटर की का बटन दबाना पड़ेगा। अब देख रहे हैं ब्लिंकिंग कर रहा है। उसके बाद
अभी देखो ये इनेबल हो गया दोस्तों। इनेबल पर इन्हें कर रहे हैं तो इसका पैरामीटर भर सकते हैं। कितना दोस्तों ये वोल्टेज दे रहा है 240 वोल्ट। इसको अगर चेंज करना का हो दोस्तों तो इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके बटन दबाते हैं। उसके बाद दूसरा पैरामीटर जाने के लिए RLICFG पर इंटर करते हैं तो आता है UV वोल्टेज। UV वोल्टेज का मतलब दोस्तों अंटर वोल्टेज। अंटर वोल्टेज पर इंटर करेंगे तो अपना इनेबल है, अर्थात इसका जो हमने अंडर वोल्टेज का सेटिंग किया है ये हमारा ऑन है। अगर इसको अनेबल किए हैं, अगर डिसेबल कर देंगे तो इंटर करना होगा दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो कि हमको इनेबल करने का है इसलिए इनेबल कर रहे हैं, वर्क करें। उसके बाद इसमें हमारा थर्ड आ रहा है वोल्टेज। अंडर वोल्टेज कितना का रखना है 192। इसको हम लोग अंडर वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमको इसको बढ़ाना है कि अर्थात हमारा इतना वोल्टेज पर कम ज़्यादा है तो हमारा ये अंडर वोल्टेज पर इसको सेट करने के लिए इंटर की का बटन हम लोग दबाएंगे। अगर नहीं सेट करना उतना ही रखने का है सेम तो इसको इंटर करके बाहर चले जाएंगे। ये हमारा देख सकते हैं सेट हो गया है। उसके बाद दोस्तों आ रहा है इसके बटन दबाते हैं तो अब दूसरा देते हैं OV वोल्टेज। इसका मतलब दोस्तों ओवर वोल्टेज की इसमें सेटिंग करने का है। ओवर वोल्टेज पर इंटर करते हैं। ये EN का मतलब इनेबल है, अर्थात ये हमारा फंक्शन ओवर वोल्टेज का ऑन है। अब इस पर इंटर करना, अगर चेंज करना है तो ओवर वोल्टेज काम करे या नहीं कराने का है तो इसको इंटर करके डिसेबल कर देंगे, जैसे कि हम इसको कर रहे हैं। अभी हम डिसेबल कर रहे हैं तो अब हमारा ओवर वोल्टेज होगा तो हमारा सर्किट ट्रिप नहीं करेगा, इसलिए हमको इनेबल रखने का है। इनेबल रखने के लिए इसको बटन दबा करके इनेबल जाके इंटर की करें। इंटर की करने के बाद दोस्तों इस पर आएंगे। इसका मतलब ओवर वोल्टेज अर्थात हमारा 264 वोल्टेज ओवर वोल्टेज है। ओवर वोल्टेज का मतलब अगर 264 दोस्तों ये देख सकते हैं 264 वोल्ट है। 264 वोल्ट के जब ऊपर हमारा सप्लाई आएगा इनकमिंग तो हमारा ये ओवर वोल्टेज का इंडिकेशन दे करके ये ट्रिप हो जाएगा। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग अपने स्वेच्छा से। अगर नहीं करने का है तो इसको इंटर बटन दबाते दबाते आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों इसके बटन दबाएंगे। इसके बटन दबाने के बाद ये अपना अप का की दबाएंगे तो यूँ फ्रीक्वेंसी आ रहा है दोस्तों, इस पर इंटर कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है इनेबल। ये हमारा इनेबल आ रहा है। इनेबल पर जब डिसेबल करेंगे तो हमारा अयोग्य हो जाएगा। ये ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद इस पर ये जाते हैं। ये कितना था 48 हर्ट्ज, यानी हमारा 48 फ्रीक्वेंसी से नीचे जब रहेगा तब हमारा ये रिले ट्रिप कर देगा सप्लाई को। और इसको चेंज करने के लिए इंटर की का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसको कम ज़्यादा जितना भी करना हो दोस्तों, इसको कम ज़्यादा का 50 कर दिया है। उसके बाद एक कम ज़्यादा करके सेट 48
ये अंडर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद दोस्तों इसके बटन प्रेस करेंगे, फिर आएगा दोस्तों ओ फ्रीक्वेंसी, ओवर वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी आएगा। इस पर इंटर की का बटन, इंटर की का बटन प्रेस करेंगे तो ये इनेबल रहेगा दोस्तों। इनेबल का मतलब ये हमारा ऑन है सर्किट। इसके बाद ये बटन को प्रेस करेंगे तो ये क्या है 52 हर्ट्ज़, अर्थात ये 52 हर्ट्ज़ पर तक के ऊपर जब हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा तो हमारा ये ओवरवोल्ट फ्रीक्वेंसी का अलार्म देके ट्रिप हो जाएगा। इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें और एक सेटिंग किया जाता है, ए बटन दाब करके ASY एसिमेट्री डिले, स्टेज डिले पर इंटर करेंगे दोस्तों तो ये स्टेटस इनेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद इस पर थर्ड 10% एसिमेट्री डिले का इसलिए कवर किया जाता है दोस्तों क्योंकि एसिमेट्रिक डिले में फंक्शन ऑन करने में इसको देखो 10%, इसको भी कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए इसको परसेंटेज 10% है, 11%, 4%, 24%, जितना भी आपको रखना हो दोस्तों उतना हम लोग रख सकते हैं। दोस्तों ये जो ASY एसिमेट्री डिले टाइमिंग है इसका परसेंटेज 10% रखने से फ़ायदा क्या है, जैसे हमारा ये 3 फेज सप्लाई है R/B, तीनों में से कोई फेज कम आ रहा है या वोल्टेज कम आ रहा है तो इसमें जो LED लाइट है उसमें ये ब्लिंक करने लगेगी और आप इसमें हमारा कोई भी वोल्टेज फेज वोल्टेज कम आ रहा है या वोल्टेज एक नहीं आ रहा है आगे से तो हमारा ये परसेंटेज के हिसाब से इसमें ब्लिंकिंग करना दिखाई देना लगेगा। ये हमारा एसिमेट्री डिले टाइमिंग भी सेट किया जाता है। इसको आप परसेंटेज के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को दिखाई दे रहा होगा जो ये हमारा L1, L2, L3 हमारा दोस्तों क्योंकि हमारा ये एसिमेट्री डिले टाइमिंग सेट है 10%, इसलिए हमारा LED जो लाइट है तीनों में दोस्तों देख रहे हैं L1 में 241 वोल्ट, L2 में 242 वोल्ट और L3 में 235 वोल्ट, क्योंकि तीनों में वोल्टेज असमान आ रहा है जिसके वजह से ये लाइटिंग हमारा ब्लिंकिंग कर रहा है। अगर तीनों में हमारा वोल्टेज बराबर आता तो हमारा ये लाइट कंटिन्यू ग्रीन रहता और अगर वोल्टेज हमारा एक फेज सप्लाई नहीं आएगा तो भी हमारा एक कंटिन्यू इस पर दिखाएगा दोस्तों। इसमें देखो ये अभी अलार्म दिखा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। जो ये R1 R2 है ये हमारा दिखा रहा है ANC और दोस्तों इस पर दिखा रहा है अभी अलार्म RL2 PPR का मतलब इसमें दो वोल्टेज जो है दोस्तों
इसका एक आता है फॉल्ट का कि उसमें ये जो मीनिंग है RL1 RL2 दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा जो फेज सीक्वेंस अर्थात वोल्टेज जो है वो एक समान नहीं है, इसलिए इस पर अलार्म आ रहा है। इस प्रकार हम लोग डिजिटल मॉनिटरिंग रिले में GIC कंपनी का है जो उसमें पैरामीटर फिट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अगर यूजफुल लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर आप ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुंचने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।